जय हिंद दोस्तों। जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है यह एक जनरेटिंग स्टेशन होता है जहां पर हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह एक स्पेशल प्रकार का पावर प्लांट इसलिए होता है क्योंकि जहां हम लोग अपने थर्मल पावर प्लांट में 4500 टन कोयले को बर्बाद करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, वहीं हम लोग अपने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में केवल 1 किलोग्राम यूरेनियम का यूज करके उतना ही अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करके 4500 टन कोयले का बर्बाद होने से भी रोक सकते हैं। तो यही हमारा एक फ़ायदा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। यह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह एक न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस पर कार्य करता है। और अभी आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो हमारा रूस है वह यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर आक्रमण कर दिया है। तो अब हम लोग इस वीडियो में यह भी समझेंगे कि आखिर में यह न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, अगर वह न्यूक्लियर रिएक्टर रूस के आक्रमण से अगर टूट जाता तो यूक्रेन में क्या क्या तबाही मच सकता था, वह सारी बातें हम लोग आज के इस वीडियो में समझेंगे। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को से थोड़ा मार दीजिए, हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए। हमारे इस वर्ल्ड में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका 10% हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रोड्यूस करते हैं। और हमारा जो ये पूरा वर्ल्ड है उसमें 440 न्यूक्लियर प्लांट है जो कि 390 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। हमारे इस पूरे वर्ल्ड में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है यह सबसे ज़्यादा अपने इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस करता है। यह हमारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम है जिसमें कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पर हम लोग अपने सारे रिएक्शन को करवाते हैं। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग अपने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में करवाते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जो यूरेनियम रॉड को हम लोग एज अ फ्यूल यूज करते हैं उसके ऊपर हम लोग न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं, जिसके कारण हमारा जो यूरेनियम है वह 2 पार्ट में टूट जाता है और उसके साथ 3 और न्यूट्रॉन बनता है। और साथ ही में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो 3 न्यूट्रॉन बने हुए हैं वह 3 न्यूट्रॉन फिर से इस यूरेनियम के ऊपर टकराता है, फिर से इसे 2 पार्ट में तोड़ता है और फिर से हमारे न्यूट्रॉन बनता है और फिर से बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। मतलब कि यह जो है एक चेन रिएक्शन बन जाता है जो कि कंटिन्यूअस इस तरीके से होता रहता है और हमारा हीट प्रोड्यूस होता रहता है। और अगर हम लोग इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर देते हैं तो उसका यूज हम लोग अपने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए करते हैं। और अगर हम लोग इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उसे हम लोग अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग अपने न्यूक्लियर बम को बनाने में करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो यूरेनियम हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो हम लोग जैसे ही इस यूरेनियम को अपने न्यूक्लियर बम में यूज करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जब भी हमारा न्यूक्लियर बम फटता है तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और साथ ही में क्या करता है कि यह रेडिएशन को इमिट करता है, जिसके कारण जो आसपास के जो मनुष्य होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और आपको यह जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगा कि जो हमारा सन होता है उसके अंदर भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जो हमारा 2 हाइड्रोजन है वह एक दूसरे के साथ जुटकर एक हीलियम को प्रोड्यूस करता है। और जैसे ही हीलियम प्रोड्यूस होता है तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होता है। और यह जो रिएक्शन है यह हमारे सन के अंदर बार बार होता रहता, जिसके कारण हमारा जो सन है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता रहता है। तो हमारा जो सन है वह हमें हीट देता है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। और हम लोग अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करते हैं हीट को जनरेट करने के लिए। अब आइए अब हम लोग डिटेल में यह समझते हैं कि आखिर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर कैसा होता है, इसके अंदर हम लोग और कौन कौन सी चीज़ का यूज करते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वह सिलेंड्रिकल शेप में होता है, जिसके अंदर हम लोग अपने यूरेनियम रॉड को इस तरीके से प्लेस्ड कर देते हैं
और यूरेनियम रॉड के अगल बगल में हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं, जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। यह मॉडरेटर क्या करता है कि जब भी हम लोग न्यूट्रॉन को यहाँ से अपने इस फ्यूल के पास बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो उस समय यह जो मॉडरेटर है हमारे इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। हम लोग इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम इसलिए करवाते हैं ताकि जो हमारा फ्यूल का कंजप्शन है वह कम हो। अगर हम लोग अपने इस न्यूट्रॉन को हाई स्पीड पर ही अगर अपने इस यूरेनियम फ्यूल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो यूरेनियम फ्यूल है यह बहुत ही जल्दी खपत होगा। तो उसे कंज्यूम होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके आगे हम लोग क्या करते हैं कि मॉडरेटर का यूज कर देते हैं। और हम लोग यह भी जानते हैं कि जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पर करवाते हैं वह एक चेन रिएक्शन होता है। तो उस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं। यह जो कंट्रोल रॉड होता है यह अधिकतर हम लोग कैडमियम का बनाते हैं। यह जो कंट्रोल रॉड होता है इसके पास जो है वह न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टीज होता है, जिसके कारण जब भी हमें इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर के चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है इस कंट्रोल रॉड को हम लोग नीचे की तरफ ऐसे प्लेस्ड कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग अपने इस कंट्रोल रॉड को नीचे की तरफ यहाँ पर लेते आते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी यहाँ से न्यूट्रॉन हमारे इस फ्यूल के पास बम्बार्डमेंट हो रहा था वह सब हमारे इस कंट्रोल रॉड के पास आकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण हम लोग अपने इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर देते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम लोग इस तरीके से रिफ्लेक्टर से बनाते हैं। और यह जो रिफ्लेक्टर है हम लोग वैसे ही चीज़ से बनाते हैं जिसका कि हमारा यह मॉड्यूलेटर बना हुआ रहता है। यह रिफ्लेक्टर क्या करता है कि हमारे इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो भी न्यूट्रॉन बना हुआ होता है उस न्यूट्रॉन को इसी के अंदर वह रिफ्लेक्ट करता हुआ रहता है। और साथ ही में जो इसका आउटर कवर होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का, उससे हम लोग कॉन्क्रीट का बनाए हुए रहते हैं। और यह जो कॉन्क्रीट जो है वह बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेयर का होता है जो कि हमारे इस न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान निकले हुए रेडिएशन को बचाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रूस है वह यूक्रेन के न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर कब्जा कर लिया है। और अगर इस युद्ध के दौरान अगर यह जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का अगर कॉन्क्रीट मान लीजिए चलिए कहीं से टूट जाता, तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी रेडिएशन है वह उस एरिया के चारों तरफ फैल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसलिए हम लोग जो हमारे इस न्यूक्लियर रिएक्टर है उसे कंक्रीट से पूरा इस तरीके से कवर कर देते हैं ताकि जो भी अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है उसका कुछ भी इफेक्ट इसके बाहर ना आ सके। अब जो भी हीट हमारा इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में प्रोड्यूस हुआ होता है उस हीट को हम लोग कूलेंट के द्वारा अपने इस हीट एक्सचेंजर के पास भेजते हैं। जो कूलेंट होता है वह हमारा एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस कूलेंट को हम लोग क्या करते हैं इस पाइप में इस तरीके से फिल किए हुए रहते हैं और उसे जो है एक पंप के द्वारा इसके अंदर सर्कुलेट करवाते रहते हैं। इस कूलेंट का क्या काम होता है कि जो भी हीट हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ रहता है उस हीट को वह हमारे इस हीट एक्सचेंजर के पास ले जाता है। इस हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है और जैसे ही यहाँ पर पूरा गर्म कूलेंट आता है तो वह क्या करता है कि हमारे इस वाटर के टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करता है। डेट मीन्स वह जो है हमारे इस वाटर को बॉईल कर देता है, जिसके कारण जो हमारा वाटर है वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और वह इस तरीके से आकर के हमारे इस टरबाइन के ऊपर गिरता है। और यह जो हमारा टरबाइन है यह हमारा एक जनरेटर से कपल्ड रहता है, जिसके कारण यह हमारा टरबाइन जैसे ही रोटेट होता है तो उसके कारण क्या होता है कि यह हमारे अल्टरनेटर को भी डेट मीन्स हमारे जनरेटर को भी रोटेट करवाता है। और हम लोग यह जानते हैं कि जो हमारा जनरेटर होता है यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही हमारा यह टरबाइन रोटेट करता है इस स्टीम के कारण, तो वैसे ही क्या होता है कि यह जो हमारा अल्टरनेटर है वह भी रोटेट करने लगता है और यह इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमें देता है। उसके बाद जो भी स्टीम हमारे इस अल्टरनेटर से टकराता है उससे हम लोग यहाँ पर कंडेंसर के पास भेजते हैं। इस कंडेंसर के पास क्या होता है कि यहाँ से हम लोग बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी को भेजते हैं। यह ठंडा पानी क्या करता है कि जो भी स्टीम होता है उसे यह वाटर में कन्वर्ट कर देता है और उसे दोबारा से पाइप के थ्रू हमारे इस हीट एक्सचेंजर में भेज देता है ताकि यह प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यूअस होता रहता है। तो इसी प्रकार हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वह कार्य करता है। अगर तुम लोग
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ ले यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।